स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। यदि आपके परिवार में या आपको या आपके पड़ोस में किसी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, ये उनके खाते में 1000 रुपये हर महीने की राशि आती है, तो अब उनके लिए 27वीं किस्त की राशि जो मई महीने में राशि जारी होने वाली है। अब तक अप्रैल महीने में तो 26 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। अब मई महीने में आने वाली है महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त की राशि। जी हाँ, यदि आपके पड़ोस में परिवार में किसी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है तो आज की इस वीडियो को आप उन तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो महतारी वंदन योजना की 69 लाख लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर है। जिन लाभार्थियों का KYC नहीं हुआ है, क्या उनके खाते में राशि आएगी या नहीं आएगी, 27वीं किस्त की राशि कब जारी होगी महतारी वंदन योजना की, और उसके साथ ही ऐसे कौन से वो जरूरी काम है जो आपको कराने जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आपके खाते में महतारी वंदन योजना की अगले महीने की यानी मई महीने की और इस योजना की 27वीं किस्त की राशि आपके खाते में रुक जाए। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा जरूरी काम है जो आपको कराना काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे अपडेट दूंगा कि महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त की राशि मई महीने में आएगी तो किस तारीख को आएगी, KYC से जुड़ी हुई क्या खुशखबरी है, और साथ ही अपडेट क्या है, और साथ ही वो जरूरी काम जो महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों को कराना बहुत ही जरूरी है। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसे ही छोटी बड़ी अपडेट्स हमेशा पाने के लिए और इस योजना से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बिना किसी देरी के आप सभी तक वो जानकारी पहुंच सके, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। महतारी वंदन सबसे पहले KYC की हम बात करते हैं, फिर उसके बाद 27वीं किस्त की राशि मई महीने में कब आएगी, फिर उसके बाद वो जरूरी काम जो आपको कराने जरूरी है। सबसे पहले KYC की बात करते हैं। KYC से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है कि जिन लाभार्थियों ने KYC अब तक अपना नहीं कराया है या जो अपना आगे कराने वाली हैं, उनके लिए जो तारीखें निर्धारित की गई थी, जो अंतिम तारीख थी, वह तारीख थी 30 जून की तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा करके, छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ा करके उसे कर दिया है 30 जुलाई तक। यानी आपके पास अब पूरा मौका है अप्रैल महीने का, मई महीने का, जून का और जुलाई का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी अब से आपको 3 से 4 महीने तक का समय है। यदि आपने अपना KYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो आप जल्दी से अपने नजदीकी ऑनलाइन के दुकानों पर, अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों तक आप पहुंचे और अपना KYC जरूर पूरा करें, क्योंकि यदि आपने अपना KYC नहीं कराया तो जुलाई महीने के बाद, अभी तो आप सभी के खाते में 1000 रुपए की राशि जमा हो रही है। जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया है, सरकार उनके खाते में भी पैसा, उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। लेकिन सरकार का और विभाग का साफ कहना है कि जिन लाभार्थियों का KYC नहीं होगा, यानी कि 30 जुलाई अंतिम तारीख जो है, उस तारीख तक यदि आपने अपना KYC नहीं कराया तो जुलाई महीने के बाद जो अगस्त महीने में जो किस्त आएगी उससे आप वंचित हो जाए। वो किस्त आपकी रुक जाएगी, रुकेगी ही नहीं, आपका नाम इस योजना से भी अपात्र की सूची में आ जाएगा और आगे आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी अपडेट है। यदि आपका KYC अभी तक नहीं हुआ है तो आप जल्दी से अपना KYC दौड़िए, भागिए, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचिए, नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों तक, ऑनलाइन के जो दुकान है, CSC केंद्र है, वहां तक पहुंचिए। आप अपना KYC की प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके, यानी कि सरकार ने जुलाई तक का समय दिया है, 30 जुलाई तक, तो 30 जुलाई तो कभी भी आज करेंगे कल करेंगे, इसमें कहीं ऐसा ना हो तारीख निकल जाए। और उससे भी बड़ी बात, जो सर्वर डाउन की स्थिति है, जैसे ये अंतिम तारीख जब आती है तो काफी संख्या में लाभार्थी, लगभग इस योजना में 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, लगभग आधा करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलता है। तो अंतिम तिथि जैसे ही करीब आती है, सभी लोगों में एक बौखलाहट आ जाती है, एक असमंजस की स्थिति बन जाती है, जल्दी से दौड़ भाग की स्थिति बन जाती है। उस स्थिति में सर्वर डाउन होने की समस्या आती रहती हैं, ये सामान्य सी बात है। तो आप समय रहते जितना जल्दी हो सके आप अपना KYC की प्रक्रिया को पूरा कर ले। और हमारी राय में यदि आप माने तो 27वीं किस्त मई महीने की जो राशि आने वाली है, उससे पहले आप सभी अपना KYC जरूर पूरा कर लें, नहीं तो बाद में हो सकता है कि सर्वर डाउन जैसी स्थिति आपको झेलनी पड़े और आपका KYC ना हो और आपको निरंतर जो इस योजना का लाभ मिल रहा है आगे ना मिल पाए। और रही बात, बहुत सी ऐसी लाभार्थी महिलाएं हैं जो यह सोच रही हैं कि उन्हें KYC करवाना है या नहीं करवाना है, तो ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि KYC की प्रक्रिया को जितनी लाभार्थी हैं महतारी वंदन योजना की, सभी को कराना बहुत जरूरी है। यह नहीं कि किसी को कराना है नहीं कर, सबको KYC करवाना है। और KYC का जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं यह बातें साफ आ रही हैं, यह बातें सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि सरकार कहीं ना कहीं, अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मार्च 2024 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, अभी 2 वर्ष पूरे हो गए। सरकार ने इस योजना की ना ही किस्त बढ़ाई और ना ही नया फॉर्म आवेदन शुरू किया, ओपन किया।
यदि हम अगस्त महीने की ले लें 2025 में 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक की तारीख, सरकार 31 अगस्त तक सरकार ने पहली बार मातारी वंदन योजना का फॉर्म ओपन किया 2024 के बाद, लेकिन वो सिर्फ बस्तर संभाग के लोगों के लिए था। इस बार यह बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मातारी वंदन योजना की जो लाभार्थी उस वक्त जो पात्र नहीं थे 2024 में, अब वो पात्र हो चुकी हैं। अब वो इंतजार कर रही हैं कि कब इस योजना का आवेदन खुलेगा, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ सकती है कि सरकार अब मातारी वंदन योजना के आवेदन चरण फॉर्म ओपन करने वाली, शुरू करने वाली है। तो आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इसकी भी खुशखबरियां जरूर मिल रही है, क्योंकि अब बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। जो सूत्र के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि मातारी वंदन योजना का फॉर्म ओपन हो सकता है। जी हाँ, और मातारी वंदन योजना की जो किस्त है वो भी किस्त बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है। और ये साफ होने की वजह भी सामने है, क्योंकि जो बजट, जब इस योजना की जब शुरुआत हुई थी तो 3000 करोड़ रुपए का बजट था। 2025 में जो बजट रखा गया मातारी वंदन योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया, और इस बार जो बजट रखा गया है 2026 में 8200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया मातारी वंदन योजना के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोगुने से भी ज्यादा की बजट है। तो इस बजट को लेकर के सरकार ने जो ये बजट इस बार मातारी वंदन योजना के लिए रखा है, निर्धारित किया, इससे ये कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि अब मातारी वंदन योजना की किस्त भी बढ़ेगी और नए आवेदन चलन फॉर्म भी शुरू होंगे। उसी के लिए कहीं ना कहीं सरकार पहले यह स्पष्ट कर देना चाहती है, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अभी जिन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है मातारी वंदन योजना का, वह सही में पात्र है या नहीं है। यदि कोई अपात्र है तो उनका नाम इस योजना से बाहर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में है, और केवाईसी को लेकर के सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम जिन्हें योजना का लाभ दे रहे हैं वो सही में इस योजना के लिए पात्र हैं, और जो अपात्र हैं उनका नाम, कभी कभी मृत्यु की अवस्था में भी लाभार्थी का नाम योजना से बाहर कर दिया जाता है, और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अपने आप सिस्टम बाय डिफॉल्ट उस लाभार्थी का नाम इस योजना से बाहर कर देता है। तो आप सभी भी अपना ई-केवाईसी जरूर करा लें, यदि आपने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो। दूसरे चरण आवेदन चरण फॉर्म को लेकर के जैसे ही कोई खुशखबरी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करें 27वीं किस्त की राशि की, मई महीने की जो राशि आने वाली है और इस योजना की 27वीं किस्त की राशि। तो जैसा कि यदि हम अप्रैल महीने की बात करें तो अभी 6 अप्रैल तक मातारी वंदन योजना की 26वीं किस्त की राशि जारी हो गई थी। और हम मार्च महीने की बात करें तो मार्च में भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 6 मार्च के दिन मातारी वंदन योजना की 25वीं किस्त की राशि को जारी कर दिया था। और फरवरी की बात करें तो जनवरी महीने में फरवरी की भी किस्त आ चुकी थी। तो उसे देखते हुए बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि मातारी वंदन योजना की 27वीं किस्त की राशि, मई महीने की भी राशि, अब जैसा कि आज रविवार का दिन है तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर, अब अगला रविवार जब आएगा उससे पहले पहले आप सभी को मातारी वंदन योजना की 27वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा। इसकी खुशखबरी, हालांकि इसे लेकर के अभी आधिकारिक रूप से कोई तारीखें नहीं आई हैं, कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई खुशखबरी यदि आती है, चाहे 27वीं किस्त को लेकर के हो या फिर ई-केवाईसी को लेकर के हो, नए आवेदन चरण फॉर्म को लेकर के हो, कोई भी अपडेट हो, छोटी बड़ी कोई अपडेट आप सभी से छूटने ना पाए, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई भी अपडेट आती है तो हम बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही मई महीने की राशि आप सभी के खाते में आने वाली है। यहाँ ये बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले अब एक हफ्ते के अंदर ही 6 से 7 दिनों के अंदर, यानी अगले रविवार तक आप सभी के खाते में 1000 रुपए की राशि, 1000 की खुशियों की घंटी, 27वीं किस्त की जो घंटी है वो आपके खाते में है, आपके मोबाइल पर जरूर बजेगी। और रही बात जिन लाभार्थियों के खाते में पिछली किस्त यदि नहीं आई है, अप्रैल महीने की किस्त नहीं आई है या तो मार्च महीने की किस्त नहीं आई है, तो पिछली 2025 की किस्त कोई भी किस्त यदि नहीं आई है तो मातारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना चेक कर लें। और उससे जरूरी बात, अपना यदि किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आ रही है तो बैंक जो खाता आपने आवेदन फॉर्म भरते समय दिया था उस खाते का केवाईसी है या नहीं है। यदि आपने लंबे समय तक लेन देन नहीं किया है तो खाते का बैंक अकाउंट का केवाईसी होना जरूरी है। डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय होनी बहुत जरूरी है। यदि आपके खाते में डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय नहीं है तो आपके खाते में सिर्फ केवाईसी जरूरी नहीं है, इस योजना के लिए केवाईसी तो जरूरी है, लेकिन डीबीटी की प्रक्रिया भी सक्रिय होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। ये सभी प्रक्रियाएं, यदि आपकी कोई भी औपचारिकता की जो शर्तें हैं, कोई भी एक शर्त यदि आपकी रह जाती है, कोई भी जो नियम है एक भी यदि आपकी रह जाती है तो आपके खाते में योजना की राशि नहीं आएगी और आगे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ये समय समय पर ये सब चीजें भी जरूर चेक करते रहें। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है
हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। छोटी बड़ी कोई भी अपडेट यदि आती है आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो, आपकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ सहायता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके अंतर्गत 69 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों के खाते में प्रति महीने सरकार 1000 रुपए की राशि जमा करती है, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनके खाते में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल, महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।